हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2434। यूजिंग अ रोबोट टू प्रिंट द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है, बट जैसे आपको एक बार ये समझ में आएगा तो ये आपका लिए काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन रहने वाला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ड्राई रन करेंगे और देन हम लास्ट में अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड अ रोबोट दैट करंटली होल्ड्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग टी। आपको क्या दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग में स्ट्रिंग एस दी हुई है, ठीक है, जो आपको उन्होंने दिया हुआ है। उसके साथ वो क्या कहता है कि एक रोबोट है जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग को होल्ड करता है जिसका नाम क्या है, टी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जब तक आपकी दोनों की दोनों जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, ऑपरेशन क्या क्या है एक बार वो देख लेते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है, रिमूव द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एस एंड गिव इट टू द रोबोट। आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर है उसको रिमूव करके किसको दे देना है, अपने रोबोट को दे देना है। ठीक है, रोबोट क्या करेगा, रोबोट के पास जो टी स्ट्रिंग है वो उसको अपने अंदर अपेंड करा लेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अब रोबोट के पास स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, अब रोबोट के पास उस स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो उसको पेपर के ऊपर जाके लिख देगा। ठीक है, अब आपको क्या रिटर्न कराना है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगी जो आपके पेपर के ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन पढ़ के उतना क्लियर नहीं रहा होगा। अब चलते हैं इसको ना प्रॉपर समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम ऑलरेडी 2-4 दिन से सेम तरह के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। सो आई होप कि अब तक आप समझ गए होंगे कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होती होगी। फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो लेक्सिकोग्राफिकली हमारे पास स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है उसका क्या मतलब है। कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसका जो स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर है वो स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उसको इंक्रीज करवा सकते हो, उसके बाद उसके अंदर आपको दूसरी कंडीशन भी देखने के लिए मिल जाएगी। बट मेन कंडीशन क्या है कि जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट लेटर होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी ठीक कर ही लेते हैं। सो आपको इसका तो देखो कंसेप्ट समझ में आया होगा कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होती है मेरे पास। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसने बोला था कि एक मेरे पास रोबोट है जिसके पास एक टी नाम की स्ट्रिंग है और वो स्टार्टिंग में क्या पड़ी हुई है, एकदम एम्प्टी पड़ी हुई है। और हमें जो लास्ट में स्ट्रिंग रिटर्न करानी है वो एक पेपर नाम की स्ट्रिंग है जिसको पी ले लेते हैं, और वो भी स्टार्टिंग में आपकी एकदम एम्प्टी है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि देखो क्या क्या हो सकता था, अगर एक बार इसको समझेंगे तो हो क्या रहा है। देखो, जो मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर होगा ये उठा के किसको देगा, मेरे रोबोट को देगा। ठीक है, जब ये फर्स्ट कैरेक्टर रोबोट को देगा तो रोबोट को क्या मिल गया, यहां पे Z मिल गया। ठीक है, अब रोबोट के पास अभी तक तो एक ही कैरेक्टर है, तो रोबोट क्या करेगा, ये उठा के स्ट्रिंग पेपर को पकड़ाएगा। अगर ऐसा होता, सोचना एक बार, तो पेपर के पास क्या आ गया, Z आ गया, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर में भी सेम चीज रिपीट होती, जो रोबोट था वो क्या जनरेट करता, वो दोबारा एस को उठा के ले लेता स्ट्रिंग से, उसके बाद उस सेम एस को पास कर देता पेपर को। सो ये क्या बन जाता, Z। और लास्ट में अगर आपके पास ये क्या है, ए है, सो ए भी जाता, रोबोट ए को उठाता और लास्ट में एक इसको दे देता, मेरे पेपर को दे देता। सो जो मेरी स्टार्टिंग में मेन स्ट्रिंग थी ZA, वही मेरे पास एज इट इज लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर रिटर्न हो जाती। ये तो टोटल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज आप देखो तो लेक्सिकोग्राफिकली का ऑर्डर भी तो फॉलो नहीं कर रही। उसने आपको क्या कंडीशन दी है कि जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, बट इसमें तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर Z आ गया, यानी कि ये कंप्लीटली गलत है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते तो देखते हैं इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे पेपर P इक्वल्स टू, ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, दोबारा सोचो। बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉलेस्ट होगा तो सबसे पहले क्या कंडीशन है कि वो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा तो ए है ना मेरे पास। तो मुझे मेरी मेन लेक्सिकोग्राफी के लिए जो पेपर के ऊपर लिखूंगा उसके अंदर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर क्या लिखना है, ए लिखना है। जब तक मैं ए नहीं लिखूंगा तब तक मैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा। आई होप कि आपको कंडीशन समझ में आई हो। दोबारा क्या करते हैं, अपने एक बार इसको लिखते हैं। ठीक है, आप सोचो, सो बेसिकली हुआ क्या कि रोबोट ने ना मेरा फर्स्ट कैरेक्टर उठा लिया, उसने देखा कि जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग है उसके अंदर जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, मेरा Z है।
तो रोबोट ने उसको एज इट इज उठा लिया, एक काम हुआ। बट रोबोट ने फिर चेक किया कि यार मेरे पास उससे छोटा कैरेक्टर कौन सा अवेलेबल है, अभी भी ए अवेलेबल है। आप देख सकते हो रोबोट ने भी किसको उठाया, जेड को उठाया, बट मेरे पास अवेलेबल कौन है, ए तो मेरे पास एज इट इज अवेलेबल है। सो रोबोट ने सोचा मैं इसको भी पेपर के ऊपर नहीं लिख सकता, ठीक है कोई बात नहीं। मगर रोबोट दूसरा कैरेक्टर उठाने जाएगा अब, ठीक है रोबोट ने फर्स्ट कैरेक्टर उठाया, काम नहीं चला, रोबोट ने कहा नहीं मैं तो दूसरा कैरेक्टर उठाऊंगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो रोबोट है उसने यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर उठा लिया। अब उसने चेक किया कि जो मेरा लास्ट, हम रोबोट किसको चेक कर रहा है, देखो लास्ट वाले कैरेक्टर को चेक कर रहा है हमेशा। अब रोबोट क्या चेक करेगा कि यार जो मेरा लास्ट वाला कैरेक्टर है वो क्या है, जेड है, बट ये भी स्मॉलेस्ट तो नहीं है। अब जब तक ये मेरा स्मॉलेस्ट नहीं है तब तक मैं इसको पेपर को नहीं दे सकता। दोबारा चेक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद अब रोबोट फिर से क्या करेगा, रोबोट कहेगा एक काम कर, जो भी स्ट्रिंग के पास लास्ट कैरेक्टर बचा हुआ है वो भी उसको दे दो, रोबोट को ले जाके वापस दे दो। रोबोट जाएगा उसके पास, चेक करेगा कि क्या बचा हुआ है लास्ट में उसके पास। सो उसके बाद जो मेरी स्ट्रिंग का लास्ट ए है वो भी क्या कर लेगा, रोबोट उठा के अपने पास ले आएगा। अब जैसे ही रोबोट इस स्ट्रिंग के अपने लास्ट वाले कैरेक्टर को लेके आएगा, आपको क्या मिल गया, आपकी स्ट्रिंग के स्मॉलेस्ट लेटर मिल गया। जैसे ही आपको आपकी जो स्ट्रिंग है उसके स्मॉलेस्ट लेटर मिला, रोबोट अब उसको पेपर के ऊपर लिख सकता है, क्योंकि आपके पास ए से छोटा कोई लेटर है ही नहीं। सो यहाँ पे क्या करेगा, जो रोबोट है वो सीधे जाएगा पेपर पे और यहाँ पे क्या टाइप करेगा, सबसे पहले ए टाइप करेगा। ए खत्म हो गया जो रोबोट है उसके पास से। अब दो बचते हैं मेरे पास, जेड और जेड। कंडीशन क्या है कि रोबोट हमेशा सिर्फ किसको प्रिंट उठाएगा, प्रिंट कराने के लिए जो उसका एकदम लास्ट वाला कैरेक्टर होगा। सो उसके बाद क्या करेगा, इस जेड को यहां से हटाएगा और इस जेड को यहाँ पे प्रिंट करा देगा, और लास्ट में इस वाले जेड को भी यहां से हटाएगा और आपका यहाँ पे प्रिंट करा देगा। और सेम कंडीशन में जब रोबोट ये वाली आपकी वैल्यूज को उठा रहा होगा, सो ये जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है ये भी आपकी खाली हो चुकी होगी। और सेम इसी तरीके से अब आप देख सकते हो कि आपकी जो दोनों स्ट्रिंग है ये दोनों खाली हो चुकी हैं, और जो आपका फाइनल आंसर है, जो आपका रिजल्टेंट आंसर है, वो आपको आपकी पेपर स्ट्रिंग के ऊपर मिल गया। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और ड्राई रन के साथ इसको समझते हैं, क्योंकि तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। सो नेक्स्ट ड्राई रन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाले केस की बात करें तो यहाँ पे जो मेरा इनपुट है वो है बी ए सी, ठीक है, बी ए और सी। सो यहां पे लिख लेते हैं, जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या है, मेरी बी है, ए है, देन सी है, ठीक है। और इसको यहां से एक बार रफ ओवर कर लेते हैं। सो यस, ठीक है, जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग है वो मुझे क्या मिली अभी तक, बी ए सी मिली है। अब जब स्टार्टिंग में मुझे ये मिलेगी तो जो मेरा मेन है सब कुछ खाली खाली होगा, स्टार्टिंग में तो कुछ होगा ही नहीं मेरे पास। रोबोट क्या करेगा, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको उठा के अपने ऊपर लिख लेगा कि भाई मुझे मेरा फर्स्ट कैरेक्टर बी मिल गया। जैसे बी मिलेगा यहां से रिमूव हो जाएगा। अब वापस क्या है, रोबोट देखेगा कि यार मेरे पास तो अभी भी स्ट्रिंग के अंदर बी से छोटा लेटर ए है। अब जब तक मेरे पास ए है तब तक मैं इस बी को प्रिंट नहीं कर सकता, नहीं अगर कर दिया तो लेक्सिकोग्राफिकली वाला ऑर्डर मेरा खराब हो जाएगा। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को भी रोबोट जाएगा ए को, और रोबोट ए को उठा के लाएगा। उठाया उसने जैसे ही देखा कि मुझे स्मॉलेस्ट लेटर मिल गया, उसने तुरंत क्या करा, अपने इस ए को अपने हाथ से हटाया और पेपर पे जाके प्रिंट कर दिया। उसने फिर क्या चेक करा कि मेरे पास अभी बी भी है। अब जब मेरे पास बी है तो ये बी को हटाएगा और जाएगा पेपर पे और यहाँ पे बी को प्रिंट कर देगा। अभी भी क्या बचा हुआ है, देखो सी बचा हुआ है। अब जब सी बचा हुआ है तो रोबोट जाएगा, सबसे पहले सी को यहां से हटाएगा इनपुट से, अपने ऊपर सी की एंट्री कराएगा, फिर अपने ऊपर से सी की एंट्री हटाएगा और आपका लास्ट में पेपर के ऊपर रिटर्न करा देगा। और इस कंडीशन में आपको इस वाले क्वेश्चन में भी आपका आउटपुट मिल जाएगा ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर एक लास्ट इसका वो और बचा हुआ है अभी ड्राई रन, वो वाला चेक करते हैं क्योंकि वो थोड़ा मेन है। सो बेसिकली क्या है, लास्ट वाला जो है आपका वो आपका बी डी डी और ए। देखो जो मेरा लास्ट वाला ड्राई रन का एग्जांपल है ना, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये ध्यान से समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्ट्रिंग सबसे पहले किसको पॉप कर सकता है, कौन स्ट्रिंग से बाहर जाएगा, जो उसका एकदम टॉप मोस्ट कैरेक्टर होगा, यानी कि जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा। सो स्ट्रिंग ना आपकी कुछ इस तरह से होगी। देखो जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या आपका बी, उसके नीचे क्या मिलेगा आपको डी, उसके नीचे आपको फिर से क्या मिलेगा आपको दोबारा से डी, और सबसे नीचे क्या मिलेगा आपको ए, क्योंकि जो मेरा इनपुट है वो लास्ट में ए को ही रिमूव कर सकता है, ठीक है। और जो मेरा रोबोट है वो क्या करता है, वो उल्टा काम करेगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो रोबोट है उसको यहां से देखो मेरे क्या ही कैरेक्टर मिल सकता है। सबसे पहले रोबोट किस चीज को यहां से अपने आप को पिकअप कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बी को, क्योंकि सबसे ऊपर मेरा क्या है, सबसे ऊपर मेरा बी है। सो रोबोट जाएगा और यहां से जाके अपने बी को क्या करेगा, उठा लेगा, ठीक है।
वो चेक करेगा कि क्या मैं इस बी को आगे भेज सकता हूं, जो मेरा बी है क्या मैं उसको जाके पेपर पे लिख सकता हूं। एक बार आपको ये बताइए, तीनों के तीनों डिक्लेयर भी कर लेते हैं। जो मेरा फर्स्ट वाला है वो क्या है, मेरी इनपुट स्ट्रिंग है। उसके बाद कौन आ गया मेरा, सेकंड नंबर पे रोबोट आ गया, और लास्ट वाले नंबर पे क्या आ गया, मेरा पेपर स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो यस, यहां पे मैंने क्या करा, बी को डाला। अब ये रोबोट चेक करेगा कि क्या मैं बी को पेपर पे लिख सकता हूं। सो कंडीशन डिनाई हो जाएगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ए है। अब ए है तो होगा क्या, बी का काम खत्म हो गया। सो ये डी जाएगा और डी चला जाएगा मेरे किसके अंदर, रोबोट वाले के अंदर। इसको डी मिलेगा यहाँ पे बी के बाद। अगेन ए से बड़ा है, उसके बाद ये फिर नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को लेकर आएगा। और ये जो आपके कैरेक्टर हैं, ये याद रखना कि ये सारे कैरेक्टर आपके क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं इसमें से। जब आपके पास इसमें लास्ट कैरेक्टर क्या बचेगा, आपके पास इसमें ए बचेगा। ये ए को यहां से हटाएगा और अपने अंदर यहाँ पे पुश करा लेगा। ठीक है, इतना काम मेरा हो चुका। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब जो यहाँ पे मेरा ये स्ट्रिंग वाला डब्बा है, इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ दो बचे हैं, एक मेरा पेपर बचा है और दूसरा मेरा रोबोट बचा है। अब रोबोट को जो सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है वो मिला, ए मिला, तो ये इजीली जाएगा और ये इजीली ए को पुश करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये डी को जाएगा और डी को जाके पुश करा देगा। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या है, फिर से डी है तो ये फिर से डी को पुश कराएगा और उसके बाद ये फाइनली आपको बी को पुश कराएगा। ठीक है, अब अगर आप इस तरह से अपने कैरेक्टर्स लिखोगे, समझ रहे हो, तो आपके पास, अगर हम इसको स्टैक के अंदर स्टोर कराएंगे, अब आप ऐसे कैरेक्टर लिखोगे तो आपके पास क्या सीक्वेंस बनी, बी डी डी ए, यानी कि ये तो आपकी वापस से स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस बन जाती है। ये तो नहीं थी, मेन सीक्वेंस क्या बनी चाहिए मेरी, ए डी डी और बी। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जब आपने इसके अंदर अपना फर्स्ट कैरेक्टर ए पुश कराया, हम ए को बाहर लिख लेंगे और इसमें से इसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। देन डी को पुश करेंगे तो डी को पॉप करेंगे और डी लिखेंगे, फिर सिमिलरली आपको डी मिलेगा और लास्ट वाला कैरेक्टर आपको बी मिलेगा। सो हम बातों ही बातों में ये भी समझ चुके हैं कि इसके अंदर हम यूज किसका कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये काम हम स्टैक से कर सकते हैं, बट जैसे आपने क्वेश्चन को समझा, आपने क्वेश्चन का ऑर्डर देखा, आपने क्वेश्चन का पैटर्न समझा, तो आपको इससे खुद समझ में आया कि यार ये काम तो हम स्टैक के अंदर करते आ रहे हैं। स्टैक के अंदर सेम ही तो काम करना है, पुश करना, पॉप करना। इससे लगता है हमारे पास कुछ काम ही नहीं है स्टैक में। आई होप कि आपको पूरा ड्राई रन समझ में आया होगा। ये ड्राई रन लास्ट वाला इसलिए समझाया क्योंकि ये एक ऐसा ड्राई रन है जिसके अंदर आपकी सीक्वेंस चेंज हुई है। जैसे कि आप अभी तक आपने जो स्टार्टिंग में देखे वो नॉर्मल थे, आपका BAC से ABC हो गया था, दूसरे वाले भी सिमिलर कुछ था, ZZA था वो AZZ हो गया। बट इस वाले कंडीशन में आप देखो तो A के बाद D है, D के बाद फिर D है और लास्ट में मेरे पास अगेन एक क्या है, B है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आपका चेंज है उसके अकॉर्डिंग, सो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था। अब सबसे पहले क्या करते हैं, चलते हैं एक बार इसके कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कोड के अंदर कैसे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, एक बार हम वो चीजें लिखते हैं जो कि हमने पढ़ी है इसके अंदर अब तक। ठीक है, हमें जो पता चला है कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या पता चला कि इसके अंदर एक तो ना मुझे स्टैक का यूज करना है, पहली चीज मुझे पता चली। और उसके साथ साथ मुझे क्या पता चला, जब मैं स्टैक का यूज कर रहा हूं तो मुझे यह भी पता करना है कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है वो कितनी बार आया है। सो एक मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी चाहिए कि मेरे पास A कितनी बार है, B कितनी बार है, C कितनी बार है, D कितनी बार है, etc. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, अगर आपको याद होगा, हमने अपने कैरेक्टर को स्टैक के अंदर पुश करा था। यही तो कर रहे थे हम, जो भी अपने हमें स्ट्रिंग से कैरेक्टर मिल रहा था उसको हम अपने स्टैक के अंदर क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में पुश कर रहे थे। ठीक है, पुश करने के बाद हम क्या कर रहे थे दोबारा से, अब देखो जब कोई भी एलिमेंट पुश होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे, वो अलग कहानी है, क्योंकि ये काम मैं तब तक करूंगा जब तक मेरी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हमने क्या करा, अपने कैरेक्टर को पुश करा लिया। अब पुश कराने के बाद हम क्या चेक कर रहे थे कि क्या ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। मतलब क्या है कि जो भी मेरे स्टैक के टॉप पे एलिमेंट आया क्या वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अगर वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो हम उसको पेपर पे रिटर्न करा रहे थे, और अगर वो नहीं है तो हम उसको नहीं करा रहे थे। ठीक है, सो यहां क्या कंडीशन थी, अगर वो स्मॉलेस्ट है तो हम उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करा रहे थे, और अगर वो नहीं है तो हम उसको नहीं करा रहे थे। ठीक है, बट एक बार आप सोचो, आपको जैसे आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो भी मेरे रिमेनिंग है हम सबको उसको ऊपर प्रिंट करा रहे थे, यही काम कर रहे थे। सो जैसे ही मुझे मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा उसके बाद मैं सबको क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। यही मेरा काम चलता आ रहा था।
आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो इनका एक फ्लो है क्वेश्चन को समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी ना एक चीज और है, ये जो हमने आप बोला ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढने के लिए, सो मुझे ये एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अब अगर आपको ये पता करना है कि आपके पास जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप उसको कैसे पता करोगे। नॉर्मल सा तरीका है, आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो। फ्रीक्वेंसी आपने क्रिएट करी सारे एलिमेंट्स की, 1 2 जितने भी आपके पास 26 कैरेक्टर है टोटल। फिर जैसे आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे, जो आपके पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपको मिनिमम कैरेक्टर होगा। ये भी हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, जो हमने ये लिखा है ना ऊपर, ये थोड़ा सा फ्लो इसको कोड के अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी बात करी कि हमें क्या चाहिए कि स्टैक चाहिए। सो सबसे पहले स्टैक बना लेते हैं। इसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्यों होगा इसका डेटा टाइप, क्योंकि हम कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैक मेरा क्रिएट हो चुका। उसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक रोबोट है जिसके पास टी नाम की स्ट्रिंग हमने मानी हुई है। सो हमने एक रोबोट मान लिया जिसके पास एक टी नाम की स्ट्रिंग है। उसके बाद हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट नाम रख देते हैं इसका फ्रीक्वेंसी। टोटल एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर मेरे, वही 26। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब देखो फ्रीक्वेंसी नाम की वेक्टर तो क्रिएट कर ली, अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करनी है जो फ्रीक्वेंसी है उनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो टेबल के अंदर क्या करेंगे, हम इंसर्ट कराएंगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंसर्ट फ्रीक्वेंसीज। अब इसको इंसर्ट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चलानी पड़ेगी। सो इसके लिए फॉर लूप में क्या लिख लूंगा, फॉर कैरेक्टर ch किसके ऊपर चलेगी, जितने भी मेरे स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर है सबके ऊपर ये जाएगी और ये चलेगी। अब इसके अंदर होगा क्या, ये सबके ऊपर जाएगी, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, जो भी मेरा कैरेक्टर होगा उसमें से हम ए की वैल्यू माइनस करते हैं। ये हमें ऑलरेडी बहुत बार पता है, जब भी आपको कैरेक्टर को इंटीजर के अंदर चेंज करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ए में से माइनस कर देते हैं, और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंसर्ट हो चुकी है। सो बेसिकली स्टैक वाला काम खत्म हो गया, फ्रीक्वेंसी मेरी इंसर्ट हो चुकी है, दो काम खत्म हो गए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, पुश करना है अपने एलिमेंट्स को। सो नेक्स्ट क्या था मेरे पास कि मुझे पुश करना है अपने आप एलिमेंट्स को। पुश करने के लिए मैं दोबारा एक लूप चला लूंगा सेम। सो फॉर कैरेक्टर ch इन स्ट्रिंग s, ये मेरा वो बन गया। जैसे जैसे लूप चलेगी मैं क्या होगा, जो भी मेरा स्टैक है उसके अंदर हम पुश करेंगे किसको, अपने कैरेक्टर को। ठीक है, अब जब इसको पुश करेंगे, जैसे जैसे आप पुश करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वापस से फ्रीक्वेंसी माइनस होती शुरू हो जाएगी कि आपका एक एलिमेंट जो है वो पुश हो चुका है, अब आपके पास वो वाला एलिमेंट नहीं रहा। ठीक है, ये वाला काम भी मेरा खत्म हो गया। अब हम उसके बाद क्या कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि मेरे पास क्या जो मेरा टॉप है उसके अंदर मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। सो उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं while। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे लिख लेते हैं जब तक जो भी आपका स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। दूसरी चीज क्या है, और उसी के साथ में जो भी मेरे स्टैक का टॉप वाली वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए आपकी, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, स्मॉलेस्ट के। अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कर सकते थे, उस वाले कंडीशन के अंदर जो भी मेरी टी स्ट्रिंग है मैं उसके अंदर अपेंड क्या कर सकता था, जो भी मेरे स्टैक के टॉप पे वैल्यू है, और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, जो मेरे स्टैक के टॉप पे वैल्यू होगी मैं उसको क्या कर दूंगा, पॉप आउट कर दूंगा। ठीक है, अभी ना मैंने यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट लिख दिया, अभी स्मॉलेस्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्मॉलेस्ट लिखने से ये नहीं पता चलेगा कि आपके स्मॉलेस्ट या नहीं है, उसके लिए भी हम चेंज करेंगे, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी अभी। ठीक है, सबसे पहले आपको व्हाइल लूप समझ में आई होगी। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जैसे मुझे मेरा स्मॉलेस्ट मिलेगा तो बाकी जो बचे हुए हैं मैं उसको एज इट इज प्रिंट कराना पड़ेगा। सो व्हाइल, उसके लिए सेम लूप कोड मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दूंगा, जब तक जो भी मेरा स्टैक है वो मेरा एम्प्टी नहीं होता। ये कैप्स में हो गया, एक सेकेंड। सो व्हाइल, जब तक जो भी मेरा स्टैक है वो क्या नहीं होता, मेरा एम्प्टी नहीं होता, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। जब तक है तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी मेरी टी नाम की स्ट्रिंग है उसके अंदर बस उसको डालते जाओ। सो ये हो जाएगा स्टैक डॉट टॉप, और अपने स्टैक की वैल्यू को हैंड टू हैंड पॉप भी करते रहो। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, अपनी टी ही स्ट्रिंग को रिटर्न करा दूंगा कि ये मेरी एकदम मेन आंसर है। ठीक है, सो रिटर्न टी। ठीक है, अब एक बार आप ये समझते हैं कि आप देखो हमने टी ही क्यों रिटर्न करा दिया। अगर आपने ध्यान दिया हो इस वाले केस में, देखो एक बार आपके पास क्या आंसर आया था, ए डी डी बी, यही तो मुझे आंसर चाहिए था जो रोबोट के पास है। नॉर्मली देखा जाए तो मुझे पेपर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर तो क्या होता है, बेसिकली ये तो आगे जा रहा है,
बट क्या आपका ये भी तो आंसर हो सकता था, सीधा सीधा ये तो इसके अंदर आंसर आपका, इसमें तो कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक बार दोबारा वापस अपने कोड के ऊपर। अब बस एक लास्ट चीज बची हुई है कि हाँ, जब हमने स्मॉलेस्ट लिख दिया, स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट तो कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे मुझे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या करेगा, मुझे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को लाके दे देगा। ऐसे हम इसका नाम रख देते हैं। अब इसको मैं क्या पास करता हूँ साथ में, फ्रीक्वेंसी की जा, फ्रीक्वेंसी के जाके चेक कर, और फाइनल जो भी मेरे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होगा वो मुझे वहां से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, एकदम सबसे टॉप में अपने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लास्ट वाला। सो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर वन नाम का मेरा फंक्शन होगा, इसका हमने नाम क्या दिया है, एसएम इसका नाम दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी वाला जो हमने वेक्टर क्रिएट करा है हम उसको पास कर देंगे कि भाई ये मेरा वेक्टर है, इसके अंदर सबकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इसको जाके तो इजीली चेक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे, for int i equals to 0 i is less than n i प्लस प्लस। अब इससे होगा क्या कि ये सबके ऊपर जाएगा एक करके और ने इजीली चेक कर सकता है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, और ये लेस देन n कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे लेस देन 26 आएगा क्योंकि टोटल 26 कैरेक्टर्स है मेरे पास। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसके अंदर, हम चेक करेंगे इफ जो भी मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, सो ये क्या हो जाएगा, इफ जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है i की वैल्यू जो है उसमें अगर वो वाली वैल्यू मेरी एग्जिस्ट करती है स्टार्टिंग में, तो हम उसको क्या कराएंगे, रिटर्न करा दो मेरी जो भी वैल्यू होगी। सो रिटर्न हो जाएगा कितना, a प्लस आई। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है सो उस वाली कंडीशन में हम क्या रिटर्न कराएंगे, यहाँ से अपने a को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये मेरे इसके अंदर कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। स्टैक डॉट टॉप के बाद यहाँ पैरेंथेसिस आएंगे, अगेन चेक करते हैं। सो यस, आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। अब एक बार सेम काम को मैंने इसको सबमिट भी करके चेक कर लेते हैं हम। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो एक्सेप्ट भी हो चुके हैं और अब वो मेरे सबमिट भी हो चुके हैं। और यही था आज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको पूरा कोड समझ में आया होगा, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको इसका ड्राई रन भी समझ में आया होगा। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट या फिर क्वेरी बची हुई है तो आप डेफिनेटली मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर आके पूछ सकते हो, हम आके उसके अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।